आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो कुछ साल पहले तक समझिए विज्ञान कथाओं का हिस्सा लगता था, लेकिन अब हकीकत बनने की कगार पर है। अंतरिक्ष पर्यटन। सोचिए वो दिन जब पृथ्वी का नीला गोला सिर्फ प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्रियों की तस्वीरों में नहीं, बल्कि हम जैसे मतलब आम नागरिकों के अनुभवों का हिस्सा बन जाए। हमारे पास इस विषय पर कुछ दिलचस्प जानकारी और विश्लेषण है, जिसमें एक प्रमुख लेख भी शामिल है जो इसके नए दौर और चुनौतियों पर रोशनी डालता है। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस जानकारी के सागर से मोती निकालकर ये समझें कि आखिर अंतरिक्ष पर्यटन का असली मतलब क्या है, ये कहाँ तक पहुँचा है, भविष्य में इसके क्या रंग दिख सकते हैं और सबसे ज़रूरी, इसके साथ कौन से बड़े अवसर और कौन सी गंभीर चुनौतियाँ जुड़ी हुई हैं। ये विचार ही अपने आप में कितना रोमांचक है ना, कि अंतरिक्ष जो हमेशा से एक रहस्यमयी और दुर्गम जगह मानी जाती रही है, अब शायद इंसानी पहुंच के दायरे में आने वाली है। ठीक है, तो चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। सबसे पहली बात जो उभर कर आती है वो ये है कि अंतरिक्ष अब सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों की सरकारों या बेहद प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्रियों का क्षेत्र नहीं रहा। प्राइवेट कंपनियां इसमें उतर चुकी हैं और उनका लक्ष्य सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करना या कार्गो भेजना नहीं, बल्कि आम लोगों को, या कम से कम कह सकते हैं बहुत अमीर आम लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराना है। ये सोच में एक बड़ा बदलाव है। ये दर्शाता है कि इंसान की खोज करने की, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने की जो सदियों पुरानी इच्छा है, वो अब पृथ्वी की परिधि से बाहर निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है। ये वास्तव में, जैसा कि कुछ विश्लेषण कहते हैं, एक नए दौर की आहट है, जहां अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का एक समझिए नया आयाम खुल सकता है। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही हम इस रोमांचक संभावना के बारे में सोचना शुरू करते हैं, एक बहुत बड़ी जमीनी हकीकत सामने आ खड़ी होती है, और वो है लागत। फिलहाल अंतरिक्ष की सैर करना अविश्वसनीय रूप से महंगा है। हम लाखों डॉलर्स की बात कर रहे हैं, जो इसे दुनिया के शायद 99.99% आबादी की पहुंच से बाहर रखता है। हाँ, लागत इस समय सबसे बड़ी दीवार है, इसमें कोई शक नहीं। और इसके कारण भी साफ है। स्पेसक्राफ्ट बनाना, उन्हें लॉन्च करना, सुरक्षा के कड़े इंतजाम करना, ट्रेनिंग देना, इन सब में भारी निवेश लगता है। हाँ। अब ये उद्योग बहुत नया है, इसलिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन या संचालन से होने वाली बचत, वो अभी लागू नहीं होती। हाँ। लेकिन जानकारी ये भी इशारा करती है कि ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। मतलब उम्मीद है कि ये सस्ता होगा। कैसे? देखिए, दो मुख्य कारक हैं। पहला, तकनीक का विकास, खासकर रियूजेबल रॉकेट्स, यानी ऐसे रॉकेट जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सके, वो लॉन्च की लागत को काफी कम कर सकते हैं। हाँ। हम कुछ कंपनियों को इस दिशा में तेजी से काम करते देख भी रहे हैं। हाँ, वो तो है। दूसरा कारक है प्रतिस्पर्धा। जैसे जैसे और कंपनियां इस क्षेत्र में आएंगी, वे ग्राहकों को लुभाने के लिए कीमतें कम करने और बेहतर सेवाएं देने की कोशिश करेंगी। इसे आप हवाई यात्रा के शुरुआती दिनों से तुलना कर सकते हैं। शुरू में ये बेहद महंगी थी, लेकिन तकनीक और प्रतिस्पर्धा ने इसे आम लोगों की पहुंच में ला दिया। अच्छा, हाँ, ये तुलना दिलचस्प है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि पहुंच में आना सापेक्ष है। शायद ये हवाई यात्रा जितना सस्ता कभी ना हो, लेकिन आज के मुकाबले काफी कम जरूर हो सकता है। ये वाकई एक दिलचस्प बात कही। तो मान लेते हैं कि भविष्य में लागत कम होती है और ज्यादा लोग अंतरिक्ष जा पाते हैं, तो इसके फायदे क्या होंगे? क्या ये सिर्फ अमीरों के लिए एक और रोमांचक छुट्टी का विकल्प है, या इससे कुछ बड़ा हासिल हो सकता है? जो सामग्री हमारे पास है वो 3 मुख्य क्षेत्रों की ओर इशारा करती है: विज्ञान, अनुसंधान और जाहिर है रोमांच। हाँ, ये तीनों पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। विज्ञान और अनुसंधान की बात करें तो अंतरिक्ष पर्यटन इसके लिए नए अवसर खोल सकता है। सोचिए, अगर नियमित रूप से ज्यादा लोग अंतरिक्ष में जा रहे हैं, भले ही छोटी यात्राओं पर, तो वो अपने साथ कई तरह के पेलोड या एक्सपेरिमेंट्स ले जा सकते हैं। माइक्रोग्रेविटी, मतलब जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है, उसमें मटेरियल साइंस, बायोलॉजी और मेडिसिन पर शोध के नए रास्ते खुल सकते हैं। अच्छा। पृथ्वी का अवलोकन, मौसम के पैटर्न को समझना, जलवायु परिवर्तन की निगरानी करना, आपदा प्रबंधन में मदद करना, ये सब ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है अगर हमारे पास अंतरिक्ष से लगातार डेटा आ रहा हो। और ये जो रोमांच वाला पहलू है, क्या ये सिर्फ एक एड्रेनलिन रश, मतलब एक थ्रिल की बात है? नहीं, मेरे ख्याल से ये उससे कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। अंतरिक्ष यात्रियों ने अक्सर ओवरव्यू इफेक्ट का जिक्र किया है, यानी अंतरिक्ष से पृथ्वी को एक छोटे, नाजुक
नीले गोले के रूप में देखने का अनुभव, जो सीमाओं और मतभेदों से परे हमारी साझा मानवता का एहसास कराता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो क्या ये अनुभव ज्यादा लोगों तक पहुंचने पर दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा इंसान की खोज की प्रवृत्ति को संतुष्ट करना, नई सीमाओं को छूना, ये रोमांच अपने आप में एक शक्तिशाली प्रेरक शक्ति है। ये तो हुई संभावनाओं और फायदों की बात, जो सुनने में तो काफी आकर्षक लगती हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। जो जानकारी हमारे पास है वो खतरों और चुनौतियों को भी उतनी ही गंभीरता से रेखांकित करती है। उच्च लागत पर तो हमने बात कर ली, लेकिन स्वास्थ्य जोखिमों का क्या? ये तो बहुत बड़ी बात लगती है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है और शायद लागत से भी बड़ी चुनौती। अंतरिक्ष का वातावरण मानव शरीर के लिए बेहद कठोर है। सबसे बड़ा खतरा है रेडिएशन का। रेडिएशन? जी हाँ, पृथ्वी का वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड हमें अंतरिक्ष के खतरनाक रेडिएशन से बचाते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ये सुरक्षा कवच नहीं होता। इससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है और शरीर पर समझिए लंबे समय तक असर पड़ सकते हैं। फिर माइक्रोग्रेविटी है। लंबे समय तक गुरुत्वाकर्षण की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं, मांसपेशियां क्षीण होती हैं, नजर पर असर पड़ सकता है और हृदय प्रणाली को भी एडजस्ट करना पड़ता है। और ये जोखिम तो प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी होते हैं ना, जो सालों ट्रेनिंग करते हैं। तो जब आम नागरिक, जो शायद शारीरिक रूप से उतने फिट या प्रशिक्षित ना हो, अंतरिक्ष जाएंगे तो क्या होगा? बिल्कुल, यही तो बड़ा सवाल है। पेशेवर अंतरिक्ष यात्री सालों की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरते हैं और उनकी सेहत की लगातार निगरानी होती है। अंतरिक्ष पर्यटकों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल क्या होंगे, उन्हें कितनी ट्रेनिंग की जरूरत होगी, अगर यात्रा के दौरान कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा? ये सब बहुत जटिल सवाल हैं जिनका जवाब अभी पूरी तरह साफ नहीं है। हाँ, ये तो है। इसके अलावा लॉन्च और री एंट्री, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में वापस प्रवेश करना, यात्रा के सबसे खतरनाक चरण होते हैं। तकनीकी विफलता का खतरा हमेशा बना रहता है। और स्पेस डेब्रिस, मतलब अंतरिक्ष का कचरा, वो भी एक बढ़ता हुआ खतरा है जिससे टक्कर विनाशकारी हो सकती है। बाप रे! स्वास्थ्य और सुरक्षा के अलावा क्या कोई और बड़ी चुनौतियां हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से। एक तो रेगुलेशन का मुद्दा है, मतलब नियम कानून। अभी अंतरिक्ष पर्यटन के लिए कोई स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून नहीं है। सुरक्षा मानक क्या होंगे, जिम्मेदारी किसकी होगी अगर कोई दुर्घटना होती है, तो ये सब तय करना बाकी है। अच्छा, मतलब कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं है अभी। बिल्कुल। फिर पर्यावरणीय चिंताएं भी हैं। रॉकेट लॉन्च से कार्बन उत्सर्जन होता है और वायुमंडल पर इसका क्या असर पड़ेगा, खासकर अगर लॉन्च की संख्या बहुत बढ़ जाती है। हाँ, ये भी एक सोचने वाली बात है। स्पेस डेब्रिस की समस्या और बढ़ सकती है। और एक नैतिक सवाल भी है जो कई लोग उठाते हैं, क्या हमें इतने संसाधन एक ऐसी गतिविधि पर खर्च करने चाहिए जो फिलहाल सिर्फ बेहद अमीर लोगों के लिए है, जबकि धरती पर गरीबी, बीमारी और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि अंतरिक्ष पर्यटन का भविष्य एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ अपार संभावनाएं, वैज्ञानिक तरक्की और इंसान की खोज की प्यास बुझाने का मौका है। दूसरी तरफ भारी लागत, गंभीर स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम, अनसुलझे नियामक मुद्दे और नैतिक सवाल खड़े हैं। इससे हकीकत बनाने का रास्ता आसान नहीं है, कांटों भरा है। बिल्कुल सही कहा। ये महत्वाकांक्षा और व्यावहारिकता के बीच संतुलन साधने की चुनौती है। हमें तकनीक को बेहतर बनाना होगा, सुरक्षा को सर्वोपरि रखना होगा, लागत को कम करने के तरीके खोजने होंगे और साथ ही इसके व्यापक प्रभावों, पर्यावरणीय, सामाजिक और नैतिक पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। ये सिर्फ इंजीनियरिंग की चुनौती नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए एक नई सीमा को परिभाषित करने और उसके साथ जिम्मेदारी से पेश आने का सवाल है। जानकारी यही दर्शाती है कि ये क्षेत्र जटिलताओं से भरा है, लेकिन इसमें छिपी संभावनाएं इतनी जबरदस्त हैं कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आज हमने अंतरिक्ष पर्यटन के इस उभरते हुए परिदृश्य को समझने की कोशिश की। उस जानकारी के आधार पर जो हमारे पास थी, हमने देखा कि कैसे ये विचार जोर पकड़ रहा है कि अंतरिक्ष अब सिर्फ पेशेवरों के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के अनुभवों का हिस्सा बन सकता है, एक नए दौर की शुरुआत। हमने ये भी समझा कि इस सपने के रास्ते में अभी बहुत बड़ी बाधाएं हैं, खासकर भारी लागत और स्वास्थ्य व सुरक्षा से जुड़े गंभीर जोखिम। लेकिन साथ ही वैज्ञानिक शोध, पृथ्वी के बेहतर अवलोकन और उस अनोखे रोमांचक अनुभव की संभावनाएं भी मौजूद है, जो शायद हमें हमारे ग्रह
और एक दूसरे के प्रति एक नया दृष्टिकोण दे सके। हाँ, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले दशक में तकनीक किस तरह विकसित होती है। क्या हम सच में ऐसे सुरक्षित और किफ़ायती तरीके ईजाद कर पाएंगे जिनसे अंतरिक्ष यात्रा ज़्यादा लोगों के लिए संभव हो सके? और अगर ऐसा होता है तो ये हमारी सभ्यता को कैसे बदलेगा? इसका हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति और शायद हमारे अस्तित्व की समझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सब बड़े सवाल हैं। और यहाँ हम आपको एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। हमने ओवरव्यू इफेक्ट की बात की, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने का वो अनुभव जो सीमाओं को मिटा देता है। कल्पना कीजिए, अगर भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा आम हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस नाजुक नीले गोले को अंतरिक्ष के अंधेरे में तैरते हुए देखते हैं, तो क्या ये साझा अनुभव, क्या ये हमें एक वैश्विक समुदाय के रूप में करीब लाने में मदद कर सकता है? क्या ये हमें हमारे मतभेदों से ऊपर उठकर अपने साझा घर, अपनी पृथ्वी की देखभाल करने के लिए प्रेरित कर सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।